So hey guys, welcome back to my channel. This is me Vikram Sharma signing in back again on Day by Day on YouTube. तो दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको वीडियोस भेजे हैं वो तो मैंने बहुत रिसर्च करके और पूरी उसमें एडिटिंग वगैरह करके भेजी है। तो इसमें बहुत टाइम लग रहा था, तो मुझे थोड़ा चैनल को थोड़ा सा बूस्ट देना है, तो मुझे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालने पड़ेंगे। मैं रात रात को जाग रहा था, तो मैंने सोचा कि यार टॉपिक्स बहुत है मेरे पास आप लोगों से बात करने के लिए, बिकॉज हम लोग जो हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी मिडिल क्लास से ही आते हैं। तो मैंने कहा यार चलो अब आज थोड़ा बाहर निकले थे तो गाड़ी में बैठ के यार एक शूट करके देखते हैं, शायद आप लोगों को पसंद आए, थोड़ा सा पर्सनलाइज टच नज़र आए आपको और पसंद भी आए आपको। तो भाइयों आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है कि हम बात करेंगे कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं यार, वो उनकी जो क्या टॉप रीज़न है उनकी टेंशन का, जो क्या रीज़न है, आज इस पर बात करते हैं। तो भाइयों आज का जो ज़माना है ना यार, जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, मैं तो खैर अपने आप को भी मैं यंगस्टर्स में ही ले रहा हूँ, क्योंकि यार जो अभी तक जॉब कर रहा है यानी 58 तक जो लोग जॉब करेंगे और जो एक्टिव हैं, मैं उनको यंगस्टर्स में लेता हूँ यार, आजकल की यंग जनरेशन में ही लेता हूँ मैं उनको। तो भाई आजकल की जो यंग जनरेशन है, स्पेसिफिकली मैं एज ग्रुप की अगर बात करूँ तो से 30+, 35, 40, 45, इवन 50, मैं इन लोगों को यार थोड़ा सा यंग एज ग्रुप में ले लेता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल इनके हाथ पैर बिल्कुल इंटैक्ट है, पूरी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेनी वर्क करते हैं और फिजिकल वर्क भी करते हैं। तो भाई आप लोग कहोगे इनकी टेंशन का रीज़न क्या है यार, तो अमूमन हम यही कहेंगे यार, आज की डेट में जब आप अपने वर्क एटमॉस्फेयर में जाते हो तो यार सबसे पहले जो वर्क कल्चर है वही सबसे बड़ा टेंशन का कारण है। फिर मैं कहूँगा कि यार आप लोग जब ड्राइव करके अपने ऑफिस में जाते हो तो यार ट्रैफिक बहुत बड़ा यार एक भसड़ है यार, टेंशन का रीज़न। आपका बीपी हमेशा हाई रहता है ना। और अगर मैं कहूँ कि पोल्यूशन एक बहुत बड़ा यार रीज़न है। सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं जो हम लोगों को आसपास हवा में तैरते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि मैं कहूँगा कि यार इनकी टेंशन का मेन रीज़न हमें अमूमन ऊपर ऊपर से नज़र आता है। बट भाइयों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा रीज़न जो सबसे बड़ा रीज़न है मेरी नज़रों में इनकी टेंशन का। तो दोस्तों शौक मत होना यार, क्योंकि जोर का झटका जोर से ही लगने वाला है। मैं एक ऐसा रीज़न देने वाला हूँ जो आप लोग कहोगे यार क्या बोल रहा है यार, ये आदमी बोल क्या रहा है यार। मतलब ये हमारे जो अपब्रिंगिंग पैटर्न है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, वो उसके बिल्कुल खिलाफ में बात करने वाला हूँ। तैयार हो? तो भाई सबसे बड़ा रीज़न है हमारे पेरेंट्स। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैंने आपको शुरू में जो डेफिनेशन दी है ना यंगस्टर्स की, मैंने डेफिनेशन दी है 35, 40, इवन 50, इवन 52। इनके पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जो 1960 में पैदा हुए, जो 1950 में पैदा हुए, जो 70 साल प्लस हैं, 65 साल प्लस हैं, वो पेरेंट्स। क्योंकि यार इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न है। शुरू करते हैं अब अपने डिस्कशन को यहीं से कि जो यंग जनरेशन है उनका सबसे बड़ा रीज़न जो है टेंशन का, वो है उनके ओल्ड ऑर्थोडॉक्स, पुराने ज़माने की ख्यालात रखने वाले पेरेंट्स। तो चलो बात करते हैं। तो भाइयों हैरान नहीं होना, मैं क्यों कह रहा हूँ कि यार ये अपने पेरेंट्स के बारे में, सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस। और मैं इसमें बिल्कुल भी वो नहीं करूँगा कि यार 100% ऐसे ही होता है, बट 90%, आई वुड से चलो 80% पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग जिस टाइम पे हुई है ना, ये उसका कसूर है। इंसान बुरे नहीं है, वो उनकी सोच और उनकी अपब्रिंगिंग प्लस जो हमारा जनरेशन गैप है उसका है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये बताता हूँ मैं आपको। भाई जो आज की डेट में पेरेंट 70 साल का है या 75 साल का है, यानी कि वो 1945 और 50 के करीब में पैदा हुआ उस टाइम पे यार हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, 2-4 साल ही हुए थे, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स जो थे उन्होंने गरीबी में जन्म लिया, उन्होंने गुलामी में जन्म लिया, ठीक है। वो कोई बहुत बड़ी क्लास 1 नौकरियां नहीं करते थे, किसान थे, ठीक है, या कुछ छोटे मोटे पैटी दुकानदार या बिजनेसमैन होंगे, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स ने जिन्होंने गुलामी देखी है, और उस टाइम पे वो जिन्होंने हमारे पेरेंट्स को जो अपब्रिंगिंग करी, किस तरह के स्कूल रहे होंगे, किस तरह की पाठशालाएं रही होंगी, किस तरह की एजुकेशन, तो आपको पता ही है क्या होती थी, राइट। पैसा वैसा उस टाइम पे हमारे हिंदुस्तान में होता नहीं था। उस टाइम की जीडीपी निकाल लो, आप रुपए की वैल्यू निकाल लो, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई साहब कहने का मतलब ये है कि उस टाइम की सोच, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, जो हमारे दादाजी के टाइम के ना, जो हमारे पेरेंट्स ने देखा है,
इस एज ग्रुप के पेरेंट्स ने देखा है कि यार उस टाइम पे जो दादाजी आते थे ना, जब आते थे तो वो गली में आते थे, गांव के गली से निकलते थे तो हाँक देते थे, तो सारी बहुएं हुए तितर बितर ऐसे होता था जैसे कि कोई ना शेर आ गया हो जंगल में और सारे हिरण बिरण सब इधर उधर भाग लिए। तो भाई एक वो टेरर वाली जो एक एटीट्यूड था कि बच्चों से दूरी बना के रखो, बच्चों से फ्रेंडली नहीं होना, ठीक है, उनको समझना नहीं, उनको डांटना, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वैसे ही होगा, उस तरह का एटीट्यूड वाले जो है उस टाइम पे हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी अपब्रिंगिंग उस तरह से हुई है। अब आता है भैया आजकल का लेटेस्ट ज़माना। आजकल के लेटेस्ट ज़माने में जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी हो गई है, हर चीज़ इजीली अवेलेबल हो रही है, सैलरीज बढ़ गई हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, सोच बहुत, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन जब 90 के बाद हुई है तो सारी मार्केट खुल गई है यार। सारी मार्केट खुलने का मतलब है कि अब जो ग्लोब है वो सिकुड़ के छोटा हो गया है। आपको अगर यहाँ पे यूएस में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है देखना हो तो आप 2 मिनट में मोबाइल ऑन करोगे और देख लोगे। आपको उन लोगों की डिफरेंट कंट्रीज़ की सोच समझ में आती है, और आपकी एजुकेशन जो है वो काफ़ी इंटरपर्सनल हो गई है, काफ़ी एनालिटिकल हो गई है। पुरानी तरीके दकियानूसी ख्यालों वाली अब आपकी जो अपब्रिंगिंग नहीं रही है। तो भाई कहानी अब शुरू होती है यहाँ से। अब तो भाई वो कहानी यहाँ पे आती है कि हमारे पेरेंट्स ने या पुराने टाइम के पेरेंट्स ने, क्योंकि मैं उसी एज ग्रुप में आता हूँ यार, मैंने सारी चीज़ें देखी हैं तो मैं बोल रहा हूँ। भाई केंद्रीय विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हो, आपकी जो फीस है वो क्वार्टरली फीस है आपकी भाई 16 रुपये। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो यार, 16 इंटू 4 क्वार्टर इंटू 12 साल, भाई 700-750 रुपये में आपको 12वीं टपवा दी, ठीक है। चलो उस टाइम पे पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ 1980 से 1990 के बीच का समय। उस टाइम पे भी 10-15 हज़ार रुपये तो तनख्वाह होती थी यार, एक गवर्नमेंट ऑफिसर की कह लो या हमारे पेरेंट्स की कह लो। तो 15-20 हज़ार रुपये में अगर आपको 700 रुपये में बच्चा टपा दिया आपने, बहुत बढ़िया बात है यार। और आज अगर एक आदमी की सैलरी, मैं कह रहा हूँ एवरेज सैलरी लाख रुपये नहीं होती है आज की डेट में। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं कमा रहे हो और एक हस्बैंड ही कमा रहा है और 50,000 रुपये अगर उसकी तनख्वाह है या 60,000 रुपये महीने की तनख्वाह है एक मिड लेवल एग्जीक्यूटिव की जो है, भाई वो जब बच्चे को अपने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने जाता है तो उसकी जो फीस है वो 60 से 70 हज़ार रुपये क्वार्टरली होती है यार। जब आप इसको क्वार्टरली को 4 महीने से मल्टीप्लाई करोगे और इसको जो है आप 12 साल में मल्टीप्लाई करोगे तो भाई वो 25-26-27 लाख तक जाता है अमाउंट। क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़, खर्चे, लटरम पटरम, हमारे टाइम पे क्या होता था यार, जू घुमा लाए, पिक्चर दिखा लाए बच्चों को स्कूल में, भैया ही होता था यार, ठीक है। या नेहरू प्लानिटेरियम घुमा लाए, भाई यहाँ तो ये लोग एक्सकर्शंस पे लेके जाते हैं, अब बताते हैं जी आपको हम बड़े बड़े एक्सकर्शन पे लेके जाएंगे, आपके बच्चे की इंटरपर्सनल स्किल बढ़ेगी। एनीवेज, तो वो सारे खर्चे जो हैं भाई ख़त्म। उसके बाद यार हमारे पेरेंट्स के टाइम पे क्या होता था यार कि उनकी जो है नौकरी, भाई बच्चा ग्रेजुएट तो मुश्किल से होता था, जो ग्रेजुएट हो गया वो बहुत बड़ी बात है यार। हमारे पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे अगर आपके पेरेंट्स ग्रेजुएट हो गए, सरकारी नौकरी भाई प्लेट में परोस के आती थी कि लो जी आपको सरकारी नौकरी हाजिर। भाई बच्चा ग्रेजुएट हुआ, सरकारी नौकरी लगवाओ, खत्म कहानी, जिंदगी भर का टेंशन खत्म। आज की डेट में ग्रेजुएशन जो है वो 1980 का दौर रह गया। आज की डेट में एमबीए या बीटेक से तो ग्रेजुएशन लेवल शुरू होता है, ठीक है ना। उसके बाद मास्टर्स करते हैं बच्चे। तो भाई अगर आपने खुदा ना खास्ता बच्चे को बाहर भेज दिया तो ये आपका खर्चा 1.5 से 2 करोड़ रुपए का आ जाता है एक बच्चे का। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ खर्चे की। एक 50,000 या 60,000 या 1 लाख या 1.5 लाख रुपए कमाने वाला इंसान आज की डेट में, यंगस्टर जो है, वो अगर इतने पैसे खर्च करेगा तो जाएगा कहाँ। तो भाई क्योंकि अब जॉब, पहले तो भाई आपके शहरों में ही जॉब लग जाया करती थी, आज की डेट में जॉब्स भी जो हैं वो दूर दराज एरियो में लगती हैं। तो यहाँ से कलेश शुरू होता है कि भाई पेरेंट्स कहना शुरू करते हैं कि बच्चे हमारे पास नहीं रहते, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बाहर जाके नौकरियाँ कर रहे हैं। भाई है ही नहीं, आपको मेरठ में वो वाली नौकरी मिलेगी नहीं जो आपको बैंगलोर में मिल सकती है, या जो गुड़गांव में मिल सकती है, दिल्ली में मिल सकती है। आपको जींद, झज्जर, कैथल, हिसार, भिवाड़ी में मिलेगी नहीं वो नौकरियाँ, आपको जाना ही पड़ेगा। भाई हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि यार हमने दूध घी खाओ, बढ़िया खाना खाओ, आपकी ज़िंदगी बेटर चलेगी। आज की डेट में भाई खाना वाना क्या है यार, खाना तो है ही है, पर भाई बाकी की चीज़ें भी तो हैं। एजुकेशन का प्रेशर, पीयर प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर, डिस्टेंस का प्रेशर, पॉल्यूशन का प्रेशर, इतना कुछ हो गया यार आज की डेट में। आज आप सीन ये है कि जब आप ये कहानी समझाने जाते हो ना पेरेंट्स को, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो तो कहते हैं हमें मत समझाओ,
हमने भी अपनी 10,000 की तनख्वाह में अपने अपनी 2-2 3-3 बहनों की शादियां कराई हैं, हमने ये किया, हमने घर बनाया, हमने वो। भाई आज की डेट में आपने उस टाइम पे जो घर बनाए, अगर आपको ज़मीनें तो खैर गांव में आप ज़मीन लेके रह लेते थे, चलो आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता था, पर आज की डेट में तो इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब के हिसाब में आपको दिल्ली गुड़गांव में अगर आपको आके रहना है तो भाई यहाँ पे जो किराए जो है आपको 40-50 हज़ार रुपये किराया देना पड़ता है एक फ्लैट का। तो आपको अगर एक फ्लैट ही लेना पड़ जाए तो 1.5-2 करोड़ से तो कोई चीज़ मिलती भी नहीं है। 1.5 करोड़ में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ की बात की जाती है। और आप लोगों ने जब वो घर बनाए थे उस टाइम पे, जब डीडीए के फ्लैट जो इशू होते थे, 1990 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1980 की बात भी नहीं कर रहा यार। 1990-95 में आपको 3 लाख 4 लाख में एक एसएफएस का फ्लैट मिल जाता था दिल्ली में 3 बेडरूम का, जो कि आज अगर बच्चा कोई लेने जाए तो वो आज की डेट में 3-3.5 करोड़ से कम नहीं है। डीडीए की जो आस्किंग प्राइस है वही 1.5 करोड़ से शुरू होती है। भाई आजकल के पेरेंट्स कहते हैं यार हमें आपकी केयर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चों से यार, आप आओ हमारी सेवा करो, हमारी केयर करो। भाई जब एक बच्चा आपको जो बेंगलोर में नौकरी करके आ रहा है, आप रोहतक रहते हो, वो बेंगलोर से फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली आएगा, दिल्ली उतरेगा, दिल्ली उतर के फिर वो जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो बस में आए चाहे वो ट्रेन में आए, आपसे मिलने आ रहा है। भाई कितना खर्चा करके आ रहा है, राइट। उस टाइम की तरह नहीं है कि 1-2 रुपये में आपकी टिकट्स आ जाया करती थी। आज की डेट में प्लेन की टिकट्स ही 10-10 हज़ार रुपये की आ रही हैं यार। और बाई चांस अगर फेस्टिविटी में अगर आप मिलने आ रहे हो तो वही टिकट 12-15 हज़ार रुपये की हो जाती है यार। तो भाई जब इतना करके बच्चा आता है तब भी मेरे पेरेंट्स की जो है वो शक्लें बन जाती हैं यार कि क्या है, और आप 2 दिन के लिए ये कर रहे हो वो करा, तो ये सब शुरू हो जाता है यार। तो भाई आज की डेट में पेरेंट्स का जो प्रेशर है ना यार, वो इतना ज़बरदस्त प्रेशर है बच्चों पे कि बचपन से लेके एंड तक कि हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, आप लोग क्या कर रहे हो यार। तो भाई ये चीज़ें जो हैं, मैं तो यही कहूँगा कि पेरेंट्स का जो प्रेशर है यार वो बच्चों को बहुत परेशान करता है। वेयरएज़ आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो इतने अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं कि यार वो कहते हैं कि बच्चा, क्योंकि आजकल आप देखो ना यार, आईआईटी की क्लियर नहीं हो रहा, इंजीनियरिंग क्लियर नहीं हो रही, तो भाई कोटा गया था बच्चा, सुसाइड कर ली, ठीक है, ड्रग्स में पड़ गया, ठीक है, बीमार हो गया, कितनी 100 तरह की चीज़ें होती हैं यार। तो ये सारी जो प्रेशर्स हैं पेरेंट्स के ही दिए हुए प्रेशर्स हैं कि भाई परफॉर्मेंस प्रेशर है, भाई 99.9% नहीं आए तो तेरे को आईटी में एडमिशन नहीं मिलेगी, है ना। और उस टाइम पे यार आप ग्रेजुएट हो गए, चलो जी आपको नौकरी सरकारी मिल जाएगी। तो भाई मैं तो एज अ पेरेंट, एज अ यंग पेरेंट और एज एन ओल्ड पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा भाई थोड़ा सा संभल के चलो। भाई मैंने ना कई किस्सों में देखा है कि बहुत सारे केसेस में देखा है यार, शादी की जब बात आती है, शादी के लिए करने जाते हो आप बच्चे की, तो वहाँ जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, चलो अच्छी बातें नहीं चाहिए भाई, दहेज लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है, हमारे को तो बस भाई बहू मॉडर्न चाहिए, हमारे बच्चे के प्रोफेशन से मैच होती हुई चाहिए, ठीक है। मॉडर्न में मतलब वो मॉडर्न में भी एक अंडरलाइन आ जाती है कि भाई किस तरह की मॉडर्न, ठीक है। अब आजकल के बच्चे सारे ही मॉडर्न होते हैं यार, तो लड़की हमें मॉडर्न चाहिए, हम तो बहू नहीं, हम तो बेटी लेके आ रहे हैं, ठीक है। और जब वो बेटी नुमा बहू या बहू नुमा बेटी जो भी समझ लो आप, जब वो घर में लैंड करती है भाई साहब, तो 2-4 दिन तो ठीक ठाक निकलते हैं, उसके बाद फिर कहानी शुरू हो जाती है। इसकी माँ ने इसको ये नहीं सिखाया, इसके बाप ने इसको ये नहीं सिखाया, इनको संस्कार नहीं है, ठीक है। फिर इनके रिक्वायरमेंट सेट्स ही बढ़ जाते हैं यार, बजाय इसके कि किसी को आप जो बच्चा अपने 20 साल 22 साल का घर छोड़ के एक अनजान व्यक्ति के घर पे आ रहा है, अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो आ रहा है, तो भाई आप उसको यार एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे दो यार। नहीं जी, हमें तो सुबह 7 बजे 6 बजे 6:30 बजे 7 बजे चाय चाहिए, ये 8 बजे तक कैसे सो रहे हैं यार दोनों के दोनों, है ना। हमें तो टाइम पे चाय चाहिए भाई, चाय नहीं है तो यार हमें तो ऐसी वाली चाय चाहिए, ठीक है। खाना बनाया तो क्या बनाया, अगर बाहर जा रहे हो तो बना के जाओ, 3 टाइम का खाना बना के जाओ यार। चलो बच्चे आजकल कर लेते हैं सब, पर अगर वो वर्किंग लड़की है तो भाई आप समझो ना यार, वर्किंग लड़की भी तो है, अपने 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 काम पे जाना यार, फिर भी वो करके जा रही है ना। अब जो क्योंकि इन्होंने अपने घर में सारे काम किए होते हैं, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार अननेसेसरी आप उसको प्रेशर दो। भाई हमारी माँ ने तो नौकरी की नहीं, वो तो एक चवन्नी कमा के आज तक लाई नहीं, ठीक है, इसलिए उसके बाद घर ही देखना था, बच्चे ही देखने थे, है ना। हमारे बाप दादाओं को कोई और काम नहीं था, 8-8 9-9 10-10 बच्चे पैदा कर लिए, है ना। तो इनकी जो सोच है ना वो डिफरेंट तरह की सोच है यार। तो ये क्या करते हैं कि बहुओं को टॉर्चर करना शुरू। अबे बहुओं को टॉर्चर कर रहे हो, साथ में बेटा भी तो टॉर्चर हो रहा है यार, बेटे की भी तो ऐसी तैसी हो रही है, क्योंकि या तो वो मामा सन कहलाया जाएगा, ठीक है, या फिर वो जोरू का गुलाम कहलाया जाएगा। तो भाई तो
आज की डेट में जो प्रेशर इन्फ्लिक्टेड है ना, जो क्या कहते हैं पेरेंट्स का जो प्रेशर इन्फ्लिक्टेड है, ये 60-70 साल के 80 साल के पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये लोग, और शादियों को कई साल हो गए उसके बाद भी ये चालू रहता है। वेयर एज इन कंपैरिजन मैंने कई यंग पेरेंट्स देखे हैं यार, वो इतने अकोमोडेटिंग होते हैं ना अपनी बहुओं के साथ, अपने बच्चों के साथ। वो कहते हैं यार बच्चा हमें दे दो, यू गो एंड एंजॉय। भाई हमारे बच्चों को ना, मतलब हम नहीं पाला है, हमारे पेरेंट्स ने नहीं पाला, राइट, पर हम अपने बच्चों के पेरेंट्स को वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि यार हम उनको पालेंगे। भाई ये सास बहू, ससुर एंड इन लॉज, इस तरह के जो जो कलेश है ना यार, यही फोर्स करते हैं आजकल के बच्चों को कि वो फिर यार बाहर निकलते हैं। मैंने तो ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो कहते हैं कि भैया तुम्हें पढ़ा दिया, तुमने जो पढ़ाना था तुम पढ़ लिए, अब नौकरी पकड़ो और निकलो यहाँ से। वो चले आते हैं, आपने उनको कोई वो फैमिली वैल्यूज़ दी नहीं, आपने जब उनको फैमिली वैल्यूज़ नहीं दी, उनको अकेले रहने की आदत पड़ गई, ठीक है, तो भाई फिर बुढ़ापे में आपको ये होता है कि यार अब वो हमारे पास आएँ और हमारी सेवा करें। भाई जब आपने उनके बच्चों को नहीं पाला, आपने अपने नाती पोतों को नहीं देखा आपने, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार वो आपके पास आके रहेंगे यार। और अगर रहते भी हैं और अगर वो कॉपरेशन करके अच्छी तरह से सेवा भाव से आते भी हैं, तो उनकी हर चीज़ में नुक्ताचीनी होनी शुरू हो जाती है यार। तो यार ये बहुत बड़े बड़े कलेश हैं जो आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, ये जो जनरेशन गैप है, ये बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। भाई मैंने बहुत फैमिलीज़ में देखा है ऐसा होते हुए। तो यही एक कारण है कि टेंशन का सबसे बड़ा, भाई आदमी ऑफिस की टेंशन तो झेल ले, आदमी ट्रैफिक भी झेल के, चलो 1 घंटे का ट्रैफिक झेल के आ गया, पर ये जो मेंटल जो पीस ऑफ माइंड लिया जाता है ना यार, जो माइंड शेयर लिया जाता है, ये बहुत खतरनाक होता है यार। भाई ओल्ड पेरेंट्स की ना एक बहुत तगड़ी वाली एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, भाई ये लोग होते हैं बड़े तगड़े वाले पॉलिटिशियंस। भाई भाइयों में, सिबलिंग्स में पॉलिटिशन करते हैं, डिवाइड एंड रूल, क्योंकि इन्होंने वही देखा, ब्रिटिशर्स आए, गुलाम बनाया हुआ था, दोनों जगह इन्होंने क्या कहते हैं हिंदुस्तान को गुलाम बनाया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करी, इंजॉय की रहा, 200 साल राज किया। तो ये भी यही सोच के आते हैं कि यार 2 भाई हैं, फूट डाल के रखो, 2 बहू हैं, फूट डाल के रखो, फूट डालोगे तो इंजॉय करोगे, आपका क्या कहते हैं जो है वो साम्राज्य चलता रहेगा, आपका बुढ़ापा एकदम मस्त चकाचक निकलेगा और आप इंजॉय करोगे। भाई ये नहीं करना चाहिए यार, सिबलिंग्स में फूट डालना बहुत बड़ा रीज़न है यार। इसके अलावा अगर आपकी बहन है, तो मैंने देखा है कि यार वो बहन भी तो होगी कम से कम 50 साल की, क्योंकि अगर ये 80 साल 70 साल के हो रहे हैं, तो वो बहन भी पूरा पॉलिटिक्स प्ले करती है माँ के साथ मिलके। भाभी ने ऐसा कर दिया, भाभी ने वैसा कर दिया, फलाना हो गया, ढीकड़ा हो गया, ये सब चलता रहेगा। अच्छा, फिर डबल स्टैंडर्ड जाते हैं भाई। बेटी के लिए एक स्टैंडर्ड, ठीक है, एक आपकी सोच, ठीक है, कि बेटी के लिए उसकी सास खराब है, पर बहू के लिए उसकी माँ खराब है और इसकी सास सही है। तो भाई ये जो पंगा है ना यार, ये चीज़ें जो है ना, जब सारी चीज़ें झेल के जब यंग बच्चों पे आती है, यंगस्टर्स पे आती है, उनका दिमाग ख़राब होता है यार। यही रीज़न है, परिवार टूट रहे हैं, शादियाँ टूट रही हैं। मैंने तो पेरेंट्स देखे हैं जिन्होंने, यार आप बिलीव नहीं करोगे, जिन्होंने बेटों को भड़का के उनकी बहुओं से तलाक तक करवा दिए। यार पहले तो आप उसी बेटी को लेने जाते हो, लड़की को लेने जाते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, जी हमें तो बहू नहीं, हम तो बेटी लेके जा रहे हैं, ये तो हमारा जिगर का टुकड़ा है, फलाना है, ढिमकाना है, राइट लेफ्ट सेंटर सारी कहानियाँ करते हो, और आके आपको उसमें गलतियाँ निकालनी शुरू करते हो, और एक लेवल पे मेंटली इतना हरास करते हो। अगर जरा से भी बेटा आपकी बात अगर दिमाग नहीं रखता होगा, वो ही इज नॉट एबल टू कॉल स्पेड अ स्पेड, और जरा से भी उसमें स्पाइन है तो वो बच जाएगा, नहीं तो भैया फिर वो तलाक ही करवाएगा। और मैंने देखे यार, एक ही बच्चे के 2 तलाक होते हुए मैंने देखे भाई, पेरेंट्स को तीसरी शादी करवा लेके जाते हुए भी मैंने देखा यार। तो भाई मेरी एक ही रिक्वेस्ट है यार कि आजकल की यंग जनरेशन से, भाई जैसे आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हो ना, आप होम लाइफ बैलेंस भी कर लो यार। किसी तरह से आप एक बाउंड्री लाइंस बना के चलो कि यार ये मेरी बाउंड्री लाइन है, ना मैं इसके बाहर कदम रखूंगा और ना इसके अंदर किसी को कदम रखने दूंगा। अगर आप वो करने में सक्षम हो जाते हो तो भाई साहब आप डेफिनेटली एक सक्सेस हो गए। एंड प्लीज़ सेट गुड एग्जाम्पल्स फॉर योर चिल्ड्रन। उनको अच्छी तरह से बी फ्रेंडली टू देम, डोंट प्रेशराइज देम फॉर पीयर प्रेशर। हर बच्चा कुछ ना कुछ करता है यार, भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ लिख के रखा हुआ है। हर बच्चा अपनी फील्ड में सक्सेस होता ही होता है, एंड गॉड विल कीप ऑन गिविंग यू चांसेस। तो भाई पेरेंट्स को तो नहीं समझा सकते आप, ठीक है ना, क्योंकि वो उनकी सोच पक चुकी है, बहुत तगड़ी हो चुकी है, वो सोच को ही लेके जाने वाले हैं। क्योंकि यार वो एक एरा डिफरेंट था, ये एक एरा डिफरेंट है। आज की डेट में जनरेशन गैप, अंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा पॉसिबल है।
जनरेशन गैप जो है वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आपके बच्चे यूज़ कर रहे हैं वही आप देख रहे हो। उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, उस टाइम पे सिर्फ जो होते थे क्या कहते हैं, डांट पटक ही होती थी यार। तो भाई मैंने सोचा कि आज आप लोगों से इस बारे में बात करूं, और क्योंकि यार हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, ये हम लोगों में ज़्यादा होता है यार। हाई क्लास में तो फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, है ना, उनके पास ना किसी पैसे की कमी ना किसी चीज़ की कमी, उनके तो अपने फंडे अपनी लाइफ चल रही है यार। पर हम लोग जो हैं मिडिल क्लास से आते हैं, हमें काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करके तोल के चलना पड़ता है यार। तो भाइयों मैंने सोचा कि यार, क्योंकि मेरे व्लॉग्स में मैं जनरली जो टॉपिक्स उठाता हूँ वो मिडिल क्लास से रिलेटेड ही होते हैं, हम लोग काफ़ी चीज़ों पे बात करेंगे। और प्लीज़ आप लोग मुझे बताओ, और आप किस किस टॉपिक्स पे किसी को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो यार मैं ट्राई करूँगा कि उसके मैं अपने हिसाब से कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ राइट टू मी, प्लीज़ सेंड मी कमेंट्स, और बताओ आपको मेरा एक ये नया एक्सपेरिमेंट जो मैं ऐसी एक एक्सटेम्पोर गाड़ी में बैठ के बोल रहा हूँ कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग खत्म करता हूँ गाइस, विद अ प्रॉमिस टू कम बैक अगेन टुमारो विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू एरिया ऑफ कंसर्न फॉर द मिडिल क्लास, अंटिल अनलेस। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब। दोस्तों विक्रम शर्मा डे बाय डे विक्रम आप करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, और मैं कोशिश करूँगा रोज़ आप लोगों से बात करूँ, रोज़ आप लोगों से रूबरू हूँ, अपना एक परिवार बड़ा हो, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ें, हम लोग मिलें, आपस में बातें करें यार, एंजॉय करें यार लाइफ को, यही रह गया है और कुछ भी नहीं है यार। तो आदियोस अमीगोस माय फ्रेंड्स, बाय बाय, अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग टुमारो, बाय।